वेलकम साथियों। इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को चाहते हुए होंगे कि इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और अच्छे से उसे सेंटेंस स्ट्रक्चर करना सीखें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम, वर्ब का कैसे यूज किया जाएगा, ये सभी का प्रॉब्लम, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करें, जिसकी वजह से आपको इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, इन सभी को सॉल्व मैं कहानियों के माध्यम से आपको एक एक वर्ड करके ट्रांसलेट करता चलूँगा और कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कहानी भी अच्छी तरह से समझ में आए और इंग्लिश ट्रांसलेशन मतलब हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हॉनेस्ट वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। जो लकड़ी का व्यापारी करता है, जो लकड़ी काटता है, उसको बोलते हैं वुड कटर। ठीक है, यानी ईमानदार वुड कटर, यानी हॉनेस्ट वुड कटर मतलब ईमानदार लकड़हारा। और यहाँ पे द का प्रयोग केवल और केवल आर्टिकल इसलिए किया गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का अर्थ होता है एक समय की बात है। एक समय की बात है। अ पुअर वुड कटर यानी एक गरीब लकड़हारा लिव्ड रहता था। लिव मतलब होता है रहना। लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। लिव्ड मतलब रहता था। नियर यानी पास। अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल के पास रहता था एक गरीब लकड़हारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा ये क्या है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, भी टू का प्रयोग किया गया, उसके बाद तुम्हारा अदर वर्ड का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड रूप का प्रयोग होता है। तो ये कौन सा होता है, पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़े। ही अर्न वह कमाता था। हिज लिविंग यानी वह अपना रहने के लिए कमाता था। क्या किस चीज़ कमाता था, बाय कटिंग वुड यानी लकड़ी काट करके वह अपने लिए, मतलब क्या, मतलब लकड़ी काट करके वो अपने लिए रहने के लिए मतलब अर्न करता था या फिर कमाता था। ठीक है, अर्न मतलब होता है कमाई करना। हीज मतलब क्या था, अपना। लिविंग मतलब होता है पालन पोषण या फिर जीविका चलाने के लिए भी इसका यूज किया है। ठीक है, वह अपना जीविका चलाने के लिए लकड़ी काट के कमाता था। और सेलिंग, सेलिंग मतलब होता है बेचकर। सेल मतलब होता है बेचना। इसमें क्या आईएनजी का प्रयोग हुआ है, मतलब क्या, बेचकर। ईट और इसे बेचकर। ठीक है, जो लकड़ी काटता था उसको बेच करके क्या अपना जीविका चलाता था। ठीक। वन डे एक दिन। वाइल मतलब होता है दौरान। कटिंग अ ट्री नहीं यानी पेड़ काटने के दौरान। एक दिन पेड़ काटने के दौरान। नियर अ रिवर यानी एक नदी के पास पेड़ काटने के दौरान। हिज एक्स यानी उसकी कुल्हाड़ी। एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। हिज मतलब हो गया उसका, उसके के लिए हम लोग यहाँ पे उसका हो गया। ठीक है, और उसके लिए क्या हो जाता है, हर। ठीक है ना, उसका कुल्हाड़ी स्लिप्ड फिसल गया। स्लिप मतलब होता है फिसलना। यहाँ पे ईडी का प्रयोग किया गया है। जब भी भी टू का प्रयोग होगा तो वो कौन सा होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए यूज किया होता है। ठीक है, क्या उसका कुल्हाड़ी क्या हुआ, फिसल गया। फ्रॉम हीज हैंडल यानी उसके, सॉरी हैंड है। ठीक है, हैंड मतलब जो हाथ है उसको हैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके हाथों से उसका कुल्हाड़ी फिसल गया। और एंड और फील गिर गया। इनटू द वाटर और पानी में गिर गया। इनटू मतलब होता है में। जब भी कोई चीज़ गतिशील अवस्था में अगर बाहर से अगर अंदर की ओर जाता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप कमरे में जा रहे हैं, यहाँ पे गेट है, दरवाजा है। ठीक है, दरवाजे में क्या आप दौड़ते हुए या फिर चलते हुए जा रहे हैं अंदर की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग होगा, यानी मैं के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। यहाँ समझ में आ गया। अब आगे देखिए। द वुड कटर लकड़हारा, ठीक है, बिकेम वेरी सैड। बिकेम मतलब क्या, तो हो गया, बहुत उदास। लकड़हारा बहुत उदास हो गया। बिकॉज क्योंकि। ही हैड नो अदर एक्स क्योंकि नहीं था। हैड नो मतलब क्या, नहीं था। ठीक है, उसके पास नहीं था अन्य कोई दूसरा कुल्हाड़ी। टू कंटिन्यू हिज वर्क यानी अपना काम करने के लिए, यानी अपना काम जारी रखने के लिए उसके पास कोई दूसरा कुल्हाड़ी नहीं था। बात समझ में आ रही है, आगे देखें। कहानी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और भी मैं आपके लिए अच्छे से तरह से कहानी लाऊं और बढ़िया सबको समझाऊं। ठीक है। जस्ट देन तभी अ रिवर गॉड यानी नदी की देवता
रिवर गॉड मतलब हो गया नदी का देवता, ठीक है। तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। अ रिवर गॉड, नदी का देवता, अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट हुआ। अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, यहाँ पे V2 का यूज किया गया, तो क्या हो जाएगा, प्रकट हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। ये भी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक नदी के देवता प्रकट हुआ, और आक्स, और कहा, ठीक है, या फिर पूछा, वाई आर यू सो सैड, तुम, ठीक है, क्यों हो, तुम क्यों हो, सो सैड मतलब हो गया इतना उदास, सो मतलब इसलिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे सो का प्रयोग हो गया, मतलब उसको और ज़्यादा कितना बेहतर बता रहा है उसके बारे में, ठीक है। उदास तो है, तो यहाँ पे सो हो गया मतलब इतना उदास, हैप्पी रहता इसके पहले सो रहता इतना हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे तुम इतना उदास क्यों हो। द वुड कटर रिप्लाइड, यानी लकड़हारे ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। माई एक्स, मेरी कुल्हाड़ी, हैज़ फॉलन, गिर गया है, ठीक है। माई कुल्हाड़ी गिर गया है, फॉल मतलब होता है गिरना, यहाँ पे फॉल के बाद V3 का यूज हुआ है, ठीक है, फॉलन। यहाँ देखिए हैड हुआ है, हैड के बाद क्या V3 का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, सॉरी हैज है, हैज के बाद V3 का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड का प्रयोग हुआ है, अब प्लस V3 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नियम होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड या हैव का प्रयोग, हैज या हैव का प्रयोग, उसके बाद V3 का यूज होना, तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हैड रहता तो कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनटू द रिवर, यानी मेरी कुल्हाड़ी वह नदी में गिर गया है। एंड, और, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, डू मतलब क्या, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता माई वर्क, मैं अपना काम, विदाउट इट, इसके बिना, यानी कुल्हाड़ी के बिना मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, द रिवर गॉड, यानी जो नदी की देवता है, डिवाइडेड इनटू द वाटर, DIVED डिवाइड मतलब होता है गोता लगाया, ठीक है। नदी के देवता ने क्या किया, गोता लगाया, इनटू द वाटर, पानी में, एंड केम बैक, और वापस आया। कम बैक मतलब होता है वापस आना, यहाँ पे कम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया केम बैक, ठीक है। केम बैक का मतलब हो गया वापस आया, विथ अ गोल्डन एक्स, यानी एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ, विथ मतलब होता है साथ, ठीक है, एक सोने की कुल्हाड़ी। ही आक्स, उसने कहा, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है। योर मतलब होता है तुम्हारा, इज एक्स मतलब यह कुल्हाड़ी जानते ही, दिस मतलब कितनी है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है। द वुड कटर सेड, यानी लकड़हारे ने कहा, से मतलब होता है कहना, ऐसे वैसे, से मीन्स होता है कहना, यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब कहा। ये सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग, ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। यानी लकड़हारे ने कहा, नो मतलब नहीं, दिस इज नो माई एक्स, यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। बात समझ में आ रही है, आगे देखें। द रिवर गॉड वेंट बैक, जो नदी का देवता है फिर वापस गया, इनटू द रिवर वाटर, यानी पानी में वापस गया, एंड बाउथ, और लाया, बाउथ आउट मतलब होता है निकाल के लाया, ठीक है। अ सिल्वर एक्स, यानी एक चांदी की कुल्हाड़ी, सिल्वर मतलब होता है चांदी, ठीक है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी को बता ही रहे हैं। एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके वापस आया। ही आक्स, उसने कहा, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अगेन, दोबारा, द वुड कटर सेड, यानी लकड़हारे ने कहा, नो मतलब नहीं, दिस इज नॉट माई एक्स, यह नहीं है। दिस मतलब यह, इज नॉट मतलब क्या नहीं है, माई एक्स मतलब मेरी कुल्हाड़ी, एदर इसके जैसा। फाइनली आखिरकार, द रिवर गॉड बाउथ आउट, यानी नदी के देवता बाउथ आउट निकाल के लाया, एन आयरन एक्स, यानी लोहे का जो उसके पास कुल्हाड़ी था वो वाला, एंड और, आक्स और पूछा, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है। द वुड कटर्स फेस, यानी लकड़हारे के चेहरे में लिप आउट मतलब क्या, चमक उठा, ठीक है। लिप आउट मतलब होता है चमक उठना, जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं, बहुत दिन के बाद मिला, तो अचानक चेहरे में क्या होता है, एक
अजीब सी क्या मुस्कान आती है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिप आउट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द वुड कटर फेस यानी लकड़हारे के चेहरे में क्या चमक आया, विथ जॉय यानी खुशी के साथ, एंड और ही सेड और उसने कहा, यस हाँ, दिस इज माई एक्स यह मेरी कुल्हाड़ी है। द रिवर गॉड यानी नदी के देवता वाज प्लेस्ड विथ द वुड कटर्स हॉनेस्टी यानी नदी की देवता जो था क्या था, वह क्या था, प्लेस्ड मतलब क्या था, मतलब कह सकते हैं उससे मतलब बहुत खुश था, ठीक है, लकड़हारे के ईमानदारी पे, एंड और गिव हिम और उसे दिया द गोल्डन एंड सिल्वर एक्स और उसको क्या किया, सोने की कुल्हाड़ी और प्लस चांदी की कुल्हाड़ी दिया, एज ए रिवार्ड यानी उपहार के तौर पर, रिवार्ड मतलब होता है उपहार या फिर पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार के मतलब तौर पे दिया, along विथ हिज एक्स यानी उसके विथ मतलब होता है क्या साथ, उसके जो लोहे के कुल्हाड़ी था उसके साथ उसे सिल्वर और चांदी का भी कुल्हाड़ी दिया, ठीक है, सिल्वर यानी चांदी और सोने का भी कुल्हाड़ी दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, हॉनेस्टी मतलब क्या, ईमानदारी इज है ऑलवेज रिवार्टेड मतलब जो ईमानदारी होता है वो हमेशा क्या होता है, पुरस्कृत के लायक होता है या फिर पुरस्कृत के योग होता है या फिर वह पुरस्कृत होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज योर एवरी पर्सनल लाइफ, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो अब समाप्त करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं, इसमें जो भी वर्ब का प्रयोग किया गया मैं आपको स्टेटस में लगा के दे दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के यहीं तक के लिए बाय बाय।